नमस्ते बच्चों। आज हम लोग महाभारत की एक सांझ जो भारतभूषण अग्रवाल द्वारा रचित एक एकांकी है, उसका अगला भाग करेंगे। यहाँ तक की कहानी में एकांकी में हमने यह जाना कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से बातें कर रहा है और संजय को दिव्य दृष्टि पता है। दिव्य दृष्टि से वह जान पा रहा है कि कहाँ कौन सी क्या घटना हो रही है। धृतराष्ट्र जन्मांध है और वो कुछ देख नहीं पाता है और संजय उसे सारी घटनाएं बता रही हैं। तो ये भाग जो है वो महाभारत के आखिरी पड़ाव का है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध है जो है वो ख़त्म हो गया है और दुर्योधन जो है कायर की तरह एक द्वैत वन के सरोवर के स्तंभ के पीछे छिपा हुआ है और उसे ढूंढते हुए युधिष्ठिर और भीम उसके पीछे गए हैं और उसे वहाँ पर कुछ शिकारियों ने कहा है कि वो कहाँ पर छुपा है और वहाँ पर जाकर उसे पता चल गया है और उन्होंने उससे ढूंढ लिया है। और ढूंढने के बाद युधिष्ठिर और भीम जो है वो दुर्योधन से बातें कर रहे हैं और दुर्योधन अपनी विवशता के बारे में बोल रहा है। साथ में वो ये भी बोल रहा है कि उसके साथ उसने जो उसके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, उसे उसके साथ ऐसा सब नहीं करना चाहिए था जो युधिष्ठिर और भीम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए हैं। तो आगे का भाग ये है कि दुर्योधन कह रहा है, अपने स्वार्थ के लिए आपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करके अपने वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक नहीं बुझी। यानी अब जो है दुर्योधन ये कह रहा है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने बंधु बांधवों, अपने गुरुजनों सभी का निर्ममता से वध किया है और इतना सब मारने, इतने लोगों को मारने के बाद अब तुम्हारी रक्त की जो पिपासा है, रक्त की जो प्यास है वो नहीं बुझी है। यह मैं जानता हूँ, पर युधिष्ठिर दुर्योधन कायर नहीं है, वो प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। यानी जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं किसी भी हाल में तुम लोगों की बात जो है वो स्वीकार नहीं करूँगा, तुम लोगों की अधीनता मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मैं कायर नहीं हूँ। भीम, तो फिर आ ना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। यानी भीम जो है वो थोड़ा सा उग्र रूप का है, थोड़ा सा गुस्सैल है, इसीलिए वो कह रहा है कि तो ठीक है, तुम अगर ये कायर नहीं हो तो बाहर आओ, अपना पराक्रम दिखाओ, अपना युद्ध का, अपनी वीरता को दिखाओ। जिस कालाग्नि ने को तूने वर्षों घीत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, या उसके घेरे में तू क्यों बचना चाहता है। यानी भीम जो है वो कह रहा है कि तूने अपनी ईर्ष्या के कारण जो आग तूने जलाई है चारों तरफ, ये जो हवन का आग तूने जलाया है, उस आग में तेरे बंधु बांधव सगे संबंधी सब तो जलकर मर गए, तू क्यों बचा है। तू भी आ और अब तू उसमें जलकर मर। और ये जो अग्नि है अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत नहीं होगी। यानी ये जो अग्नि जली है, ये जो अग्नि जल रही है, ये अग्नि तेरी आहुति लिए बिना, यानी तेरी मृत्यु को सुनिश्चित ना किए बगैर कभी ये बुझेगी नहीं। यानी हर हाल में तुझे मरना ही है। दुर्योधन, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्र चूक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। यानी युधिष्ठिर कहता है कि युधिष्ठिर को दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ कि मैं कायर नहीं हूँ और मेरी जो ईर्ष्या की अग्नि है, इसी ईर्ष्या की अग्नि में मेरे सगे संबंधी जलकर राख हो गए हैं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। यानी मैं बुरी तरह से थक गया हूँ युद्ध करते करते इतने दिनों तक।
मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, यानी मेरे साथ जो मेरे सैनिक थे वो इधर उधर चले गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मेरा कवच फट चुका है, यानी मैंने जो युद्ध में पहना जाने वाला जो यूनिफॉर्म होता है या आउटफिट होता है, वो जो है वो कवच जो है वो फट गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे शस्त्र चूक गए हैं, यानी शस्त्र यहाँ पर उनके लिए कहा है जो पावर उनको भगवान ने या ईश्वर से मिले हुए कुछ पावर्स थे, तो वो जो शस्त्र है वो चूक गए हैं, यानी उनका मैंने प्रयोग कर लिया है और वो मेरे पास और वापस नहीं है। मुझे समय दो युधिष्ठिर, यानी मुझे कुछ समय दो अपने आप को तैयार होने के लिए। क्या भूल गए हो मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था, यानी मैंने भी तो तुम लोगों को तैयार होने के लिए युद्ध में हम लोगों को हराने के लिए जो समय दिया था 13 वर्ष का, वो समय मैंने दिया था, तुम क्या भूल गए हो? क्योंकि जब हस्तिनापुर को जीतने की बात थी, जब इन लोगों में 64 का खेल हुआ था, जिसमें जुए का जो खेल हुआ था, जिसमें युधिष्ठिर ने और पांडवों ने हस्तिनापुर को हरा का राज्य जो है वो हार गए थे जुए में। तब ये कहा गया था कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें, अगर तुम जीत जाते हो तो पूरा हस्तिनापुर राज्य तुम्हारा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें 13 वर्ष के लिए वन में जाके वनवास करना होगा। तो दुर्योधन जो है यहाँ पर उसी 13 वर्ष का जिक्र कर रहा है कि 13 वर्ष का समय मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारी तैयारी करने के लिए, युद्ध में युद्ध की तैयारी करने के लिए, या अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो युधिष्ठिर इसके बारे में कह रहा है हंसकर कि 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। यानी तुमने जो 13 वर्ष का समय दिया था वह केवल इसलिए दिया था ताकि 13 वर्षों में तुम बहुत पावरफुल हो जाओ और हम लोग हमारी जो पावर है वो सारी पावर ख़त्म हो जाए, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाए, हम क्षीण हो जाए मतलब हम कमज़ोर हो जाएं, हमारे मन की सारी शक्तियाँ चली जाए और हम किसी भी तरह से युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार न कर सके। तो इसीलिए और ताकि तुम लोग आराम से हमारे साथ युद्ध कर सको और हमें जीत सको, तो इसीलिए तुमने 13 वर्ष का समय दिया था। इसीलिए नहीं दिया था कि हम लोग वन में जाकर तैयारी करें और युद्ध में तुमको हरा कर हम खुद जीत जाएं। दुर्योधन फिर कहता है दुर्योधन, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, यानी तुम तो धर्मराज हो, तुम्हारा दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते, यानी तुम्हारे लिए तो यही कहा जाता है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते और तुम कभी भी अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो रहा है। सोचो तो, अधर्म इसीलिए कहा दुर्योधन ने क्योंकि युधिष्ठिर उसके पास ना कोई कवच थे, ना अस्त्र शस्त्र थे और वो बुरी तरह से थका हुआ था, इसीलिए और भीम उसको ललकार रहा था युद्ध करने के लिए। तो इसीलिए दुर्योधन जो है वो कह रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अधर्म हो रहा है, तुम्हारे रहते ऐसा अधर्म हो ये कभी होना नहीं चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो बहुत बुरा कर रहे हो। तो भीम कह रहा है हंसकर, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण आया, यानी अब तुम धर्म के बारे में सोच रहे हो। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म का शरण लेते हैं, यानी जो लोग कायर होते हैं और जो लोग पराजित हो जाते हैं, जो लोग हार जाते हैं, वही अंत में धर्म का शरण लेते हैं, यानी धर्म की बातें करते हैं और तब उनको याद आता है जो हो रहा है वो अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें तब वो सोचने लगता है और तब वो धर्म के शरण में जाता है, यानी धर्म के पास जाकर धर्म की बातें करने लगता है। युधिष्ठिर कह रहा है कि अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, यानी तब तेरा धर्म कहाँ गया था जब तूने 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे
निहत्थे उनका जो पुत्र था अभिमन्यु, उसको मारा था, क्योंकि चक्रव्यूह की रचना की गई थी और चक्रव्यूह का जो युद्ध की जो नीति है, उस नीति के बारे में केवल अर्जुन को ही पता थी। और इन लोगों ने ऐसा ही प्लान किया था कि अर्जुन को वो दूर किसी और तरफ युद्ध के लिए ले जा सके, तो उन्होंने ऐसा किया। और इस युद्ध की रीति और किसी को भी नहीं पता थी, केवल अभिमन्यु को पता थी। और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस तो गया था, उसे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को इस युद्ध की रीति के बारे में बताया था, तब वह अभिमन्यु उसके पेट में था। और जब वो वहाँ से निकलने की रीति के बारे में बताने लगा, उस समय वो सो गई थी, इसीलिए अभिमन्यु ने वो सुना नहीं था और उसे वहाँ से निकल नहीं पाया था। और उसे एक छोटे से बच्चे को, बहुत बुरी तरह से बालक को उन लोगों ने मार दिया था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर की भूमि देना तुम्हें अनुचित लगा था, यानी जब तुमने यह सोचा था कि सुई के बराबर की नोक की भूमि भी तुम्हें मैं नहीं दूंगा, अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि को द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तुम धर्म की दुहाई देता है। यानी अब तूने इतने सारे अनुचित कार्य किए, और इतने सारे अनुचित कार्य करने के बाद तू अब हम लोगों को धर्म की दुहाई दे रहा है। पामर यानी अरे पापी, तू दुराचारी, दुष्ट व्यक्ति, तू ऐसी बातें करता है, ये बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, यानी वो उसको धुतकारता है। धिक्कार है तेरी वीरता को, यानी ऐसी वीरता को मैं धिक्कारता हूँ, ऐसे ज्ञान को मैं धिक्कारता हूँ। युधिष्ठिर ने ऐसा दुर्योधन को कहा। तो आज का पाठ यहीं तक। आगे की कक्षा में हम लोग इसके बाद का पाठ करेंगे। अच्छी तरह से रहना, पढ़ाई करना। धन्यवाद।